बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर आपको बहुत सारा वेलकम हमारे चैनल पे। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 और 5, और साथ में कुछ रिव्यू एक्सरसाइज भी देखेंगे। कल हमने पार्ट 3 तक किया था, जिसमें हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व किया था। इसमें से हमने डब्ल्यू और जेड की वैल्यू निकाली थी। पहले हम एक इक्वेशन को लेकर डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसमें से दूसरी इक्वेशन में पुट करके जेड की वैल्यू निकालते हैं, और जब जेड की हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है तो हम डब्ल्यू में पुट करके उसको दोबारा फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा ओवर 2 जेड प्लस 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू टू। तो हम लोग इसको जेड प्लस डब्ल्यू नीचे लिख लेते हैं। जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और 2 जेड प्लस 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसमें से हम w की वैल्यू निकाल लेंगे तो w एक तरफ रह जाएगा, तो 3 आयोटा माइनस z, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी w की। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। तो इसको हम पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर 2 में। 1 में से हमने ये वैल्यू निकाली है तो 1 में पुट नहीं करेंगे, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। w की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, तो 2z प्लस 3 इंटू 3 आयोटा माइनस z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2z प्लस 3 9 आयोटा और माइनस 3z इज इक्वल 2 के। अब ये हमारे पास दोनों z वाली वैल्यू हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 2z माइनस 3z, ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है साइन बड़ी रकम का, जो कि है माइनस जेड। 3 में से 2 गया, 1 रह गया, 1 नहीं लिखते। तो ये जो 9 आयोटा है इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 2 माइनस 9 आयोटा, यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस जेड की, हमें चाहिए जेड की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से हमारा माइनस जेड जो है वो प्लस जेड में हो जाएगा, और जो प्लस 2 है ये माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 ये जो है प्लस 9 आयोटा पे चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई z की। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हम w की वैल्यू निकाल सकें। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास w इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस z के। z की जगह पे हम वैल्यू निकालेंगे 3 आयोटा माइनस, यहाँ पे ये वैल्यू लगेगी माइनस 2 प्लस 9 आयोटा की, ठीक है। अब w जो है हमारा वो आ जाएगा 3 आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा वाली वैल्यू जो है इसको हम प्लस माइनस मजीद कर सकते हैं। 2 हमारा रियल पार्ट ऐसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे ही आ गया, तो माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी रकम का माइनस का, तो 9 में से 3 गए 6 आयोटा। अब हमारे पास w आ गया 2 माइनस 6 आयोटा, और z आ गया माइनस 2 जमा 9 आयोटा। z माइनस 2 जमा 9 आयोटा, ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, पूरी क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट है, जो कि बहुत ही शॉर्ट है। आगे हम जो करेंगे पार्ट नंबर 5, वो भी कल की तरह लॉन्ग ही होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, हमारा 5वां पार्ट है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, और माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2 के, ठीक है। अब हम इसमें ऊपर वाली इक्वेशन लेंगे 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें से हम w की वैल्यू निकालेंगे। तो 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। अब हमें w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2z जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1 माइनस 2z, ठीक है। अब हमें w चाहिए, तो 3 प्लस आयोटा जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1 माइनस 2z ओवर
3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आ गई W की वैल्यू। अब हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि 1 से ये वैल्यू निकाली है तो 1 में नहीं पुट कर सकते, 2 में करेंगे। तो जहाँ पे हम पहले 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहले 2 नंबर इक्वेशन नीचे ऐसे लिख लेते हैं, माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा W इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब W की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस z माइनस ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशंस इज इक्वल टू 2। W की जगह पे हमने ये इक्वेशन पुट कर दी। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई और नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले से। नीचे चूँकि 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, तो 1 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस z माइनस बड़ी ब्रैकेट फिर से साथ लगाएंगे, नीचे हम लिखेंगे 3 प्लस आयोटा, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन का मैंने तरीका बताया था, दोनों को ये दोनों इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको पहले सेपरेट करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 2z, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आयोटा है तो ये 1 माइनस 2z के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इज इक्वल टू 2 जो आप आ जाएगा, ठीक है। अब हम माइनस z ऐसे ही रहने देंगे, ये माइनस भी ऐसे ही रहेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये 1 माइनस 2z ऐसा ही आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस जो है ये 2 आयोटा z हो जाएंगे, बटे में आ गया 3 प्लस आयोटा ऐसा ही इज इक्वल टू 2। अब ये 3 प्लस आयोटा जो है इसके नीचे है लेकिन इसके नीचे नहीं है, तो हम लोग इसको इसके नीचे भी लाने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो हम अब इनका एलसीएम लेते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे अगर कोई सॉल्व हो रहा है तो ये 1 है, रियल पार्ट है, ये z है, ये आयोटा है और ये z है लेकिन आयोटा के साथ है, तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। अब हम इसका सिर्फ 3 प्लस आयोटा जो है ये हमने एलसीएम लिया, एक इसमें से और एक इसमें से। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये पूरी रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस चूँकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 3z से मल्टीप्लाई होगा तो 3z आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फिर से, और z और आयोटा है तो ये आयोटा z आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस है, ये इन सबको वैल्यू जो है अंदर चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस 2z, और ये माइनस से टकराएगा तो प्लस आयोटा, ये माइनस ये प्लस से टकराएगा तो -2 आयोटा z हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब 3 प्लस आयोटा यहाँ पे हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे चूँकि ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो -3z हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आयोटा z भी ऐसे ही आएगा, -1 भी ऐसे ही आएगा, +2z भी ऐसे ही, प्लस आयोटा -2 आयोटा z इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस आयोटा। ये सोल्यूशन निकलता है लेकिन हम अगले स्टेप पे करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना पैदा हो। अब ये -3z और ये +2z, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे रह गया खाली z, ठीक है। अब ये प्लस आयोटा z और ये -2 आयोटा z, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन लगेगा माइनस का, और 2 और 1 3 आयोटा z हो गए। अब यहाँ पे जो है -1 प्लस आयोटा, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, लेकिन पहले हम दूसरी तरफ इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 आर 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब ये जो -1 है इधर आके +1 हो जाएगा, और ये जो प्लस आयोटा है ये इधर आके माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ लग गई, यहाँ तक समझ लग गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, z जो है वो कॉमन ले लेंगे, z हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो -1 रह जाएगा, -7 आएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन नहीं लिया। अब यहाँ पे भी माइनस ऐसा ही आएगा, तो z बाहर चला गया तो नीचे आ गया 3 आयोटा, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 जमा 1 7, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, अलामत जमा की और यहाँ पे खाली आयोटा रह गया। अब ये वैल्यू जो -1 -3 आयोटा है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आगे डिवाइड होगी क्योंकि हमने सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो z हमारा यहाँ पे अकेला रह जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7 प्लस आयोटा के, और बटे में आ गया -1 -3 आयोटा। अब नीचे जो भी आयोटा ऊपर भी आयोटा, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज का तरीका क्या, कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे।
अब यहाँ पे कॉन्जुगेट जो होता है वो हम लेते हैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट नहीं लेंगे। अब ये -1 -3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा -1 + 3 आयोटा, -1 + 3 आयोटा। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि अगर हम दोनों के साइन चेंज कर देंगे, तो ये z का इन्वर्स हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। हमने यहाँ एडिटिव इन्वर्स नहीं लेना, सिर्फ कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट हमने ले लिया है तो ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। किस मेथड से? मैंने आपको बताया था अकेले मेथड से। 7 यहाँ पे -1 + 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे चूँकि प्लस है तो ये प्लस आयोटा ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे -1 + 3 आयोटा ऐसे ही आ गया। अब नीचे जो है यहाँ पे हमारा फार्मूला हमेशा बनता है कॉन्जुगेट लेने के बाद a - b a + b वाला, तो ये -1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला और यहाँ पे 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा -7 और +21 आयोटा, 21 आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आयोटा, और यहाँ पे प्लस 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 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब नीचे हमारे पास क्या आ गया? -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस खत्म हो जाएगा, और माइनस ऐसे ये वाला माइनस ऐसे ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -7 हमारा ऐसे ही आ गया, फिल वक्त अकेला ही रियल पार्ट है, +21 - 1 आयोटा की वैल्यू 1, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं वो 1 होता है, +21 - 1 + 20 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर जो है ये वैल्यू चेंज कर साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा -3। मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो साइन कैसे चेंज करेगा, वो साइन इस तरह चेंज करेगा बच्चे कि आयोटा स्क्वायर ये जैसे 3 आयोटा स्क्वायर प्लस का है, तो अगर हम आयोटा स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा -3। किस तरह? क्योंकि +3 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस प्लस -3, तो हम इसको ये स्टेप निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे पुट करते हैं कि 3 आयोटा का स्क्वायर जो है वो -3 आयोटा स्क्वायर, सिंपली सिर्फ इतना सा समझ लो कि आयोटा अल्हम्दुलिल्लाह, सिंपली इतना समझ लो कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इसका साइन चेंज कर देता है। यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे -9 आयोटा स्क्वायर है ना, तो ये +9 हो जाएगा। -9 आयोटा स्क्वायर जो है इसकी साइन चेंज कर देगा, तो ये +9 हो जाएगा। कैसे? कि -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये = 9 हो जाएगा। इसी तरीके हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो साइन चेंज कर देता है। तो अब यहाँ पे नीचे फिर वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि 1 + 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो इसकी साइन चेंज कर देगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम कि -7 - 3 = -10 + 20 आयोटा ओवर 9 + 1 10। अब ये 10 इन दोनों के नीचे है, तो हम इन दोनों के 10 को अलग-अलग कर लेंगे, -10/10 और +20/10 आयोटा, ठीक है। अब ये कटिंग 10 से गया तो 1, और ये 10 1 और 10 2 बार 20 हो गया, तो इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1 प्लस, और ये आ गया 2 आयोटा। ये हमारे पास आ गई वैल्यू z की। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ताकि हमारे पास w की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमने w निकाला था, इक्वेशन नंबर 3 w = 1 - 2z/3 + आयोटा। पेज तो प्यारे बच्चों, ये आ गई हमारे पास w की वैल्यू 1 - 2z/3 + आयोटा, जो कि हमने पीछे फाइंड की थी। ये है इक्वेशन नंबर 3, और ये हमने z की वैल्यू फाइंड की -1 + 2 आयोटा। अब ये वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट करेंगे, तो w हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 - 2 इंटू, ये वैल्यू पुट करेंगे -1 + 2 आयोटा, ओवर में आएगा हमारे पास 3 + आयोटा। अब हम इसको अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, w = 1, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस -2 × 4 आयोटा ओवर 3 + आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 2 + 1 3 -4 आयोटा ऐसे ही आएगा, ओवर 3 + आयोटा हो जाएगा। अब ये देखो, ये फिर आयोटा ऊपर है आयोटा नीचे। अब इसको हम सिंपली फिर से रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका मैंने बताया था, कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 3 - 4 आयोटा ओवर 3 + आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ऊपर आएगा 3 - आयोटा, ये कॉन्जुगेट है, और नीचे भी 3 - आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मेथड वही पुराना वाला और आसान वाला।
3 पहले लिखेंगे, फिर 3 माइनस आयोटा, उसके बाद फिर -4 आयोटा लिखेंगे और 3 माइनस आयोटा, और नीचे हमेशा से फार्मूला जो कि मैंने बताया था कि a माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे आएगा -12 आयोटा और +4 आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे भी इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस जो है वो ऐसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर साथ में आ जाएगा। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 9 ऐसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की, 3 जमा 12 15 आयोटा हो गया, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो वैल्यू चेंज कर देगा, तो ये -4 हो जाएगा। वैल्यू नहीं, थोड़ी साइन चेंज कर देगा, तो ये -4 हो गया। नीचे भी ये 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस, तो ये भी +1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 9 - 4 = 5 एंड -15 आयोटा ओवर 10। अब 10 जो है वो 5 के नीचे भी है और 15 के नीचे भी है, तो हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। 5/10 -15 ओवर 10 आयोटा। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे तो W की वैल्यू हमारे पास सामने आ जाएगी। कटिंग करने के लिए हम 5 1 5 5 2 10, तो ये हो गया 1/2, और ये माइनस ऐसे ही आ गया। अब 5 2 पे गया तो 10, और 5 3 बार 10, तो ऊपर 3 और नीचे 2, तो 3/2 आयोटा आ गया। ये हमारी W की वैल्यू आ गई, और Z की वैल्यू हम पीछे फाइंड की है, वो क्या है, -1 जमा 2 आयोटा। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 5 का। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो ख़त्म हो गई है। अब हम लोग करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। बढ़ते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। उम्मीद है आपको सवाल की समझ लग गई होगी। पूरे 2 पेज का सवाल है, तो अगर किसी चीज़ की बच्चों समझ नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा सवाल भी हल करवा दूंगा। अगर कहीं से पॉइंट की समझ नहीं लगी तो मैं आपको उसका पॉइंट भी जो है ना वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, घबराना नहीं है आपने, सिर्फ आपने परेशान नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, ये आ गई हमारी रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है MCQs। MCQ पहला है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 बराबर 0 के। तो ये हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4, ये 0 मैंने लगाया क्योंकि मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया -1 0 1 और 2। तो हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 जो है ये हमने मालूम करनी है। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो ये हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस आयोटा 4 की पावर जो है हम इसको करेंगे आयोटा 2 की 2। ठीक है ना, तो ये -1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा 2 जो है ये भी -1 है, तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का जो स्क्वायर होता है वो +1 होता है, तो -1 और +1 ये बराबर 0 के, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 का निशान लगाया है, क्योंकि ये मैंने पहले रिवाइज जब किया था तब मैंने ये सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 जो है कि रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, इसको फाइंड करने के लिए हमें बस इसका रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट फाइंड करने के लिए हम ये लिखेंगे, अब ये देखो 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, a - b a + b वाला फार्मूला है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, तो -3 आयोटा का 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है वो वैल्यू चेंज कर देगा, और 4 + 9 ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 13 के। सीधा सा जवाब ये हमारे पास 13 आ गया। जब हम MCQs करेंगे तो हमें स्टेप जो है वो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हमें करना है ताकि हम टाइम बचाएं। यहाँ पे वो कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट, अब हमने जब पिछले क्वेश्चंस भी किए हैं उनमें भी हमने देखा है, और अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें भी हमने देखा है कि जब दो कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि 2 - आयोटा और 2 + आयोटा, यहाँ पे 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, a - b और a + b वाला जब फार्मूला बन रहा होता है तो आयोटा का स्क्वायर निकल आता है, और आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा जो वैल्यू हम उसकी पुट करते हैं तो दोबारा रियल पार्ट में हो जाता है। जैसे यहाँ भी हमने किया है 13, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी जब 2 बार हमने निकाला है कि 3 - आयोटा 3 + आयोटा, यहाँ पे है 3 + आयोटा 3 - आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के, तो ये एंड पे हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट बचा था नीचे, ऊपर की बात नहीं कर रहा क्योंकि नीचे फार्मूला लगाया था। तो जब भी हम फार्मूला लगाते हैं a - b a + b वाला, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर, ये x + आयोटा y
एक्स प्लस आयोटा वाई जो है ये प्योर इमेजिनरी नंबर ये है। मतलब वो कह रहा है कि इसका जवाब सिर्फ इमेजिनरी नंबर आयोटा फॉर्म में है, एक्स ख़त्म हो जाए तो एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आयोटा वाई बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स बराबर है 0 के, ठीक है। व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स मैंने पहले भी बताया कि दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज करने से हमारा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। 5 प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, -2 है तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा कॉन्जुगेट हो गया ना। अब व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। हाँ, ये फाइंड करने वाली चीज़ है कि z हमारे पास बराबर है, यहाँ पे करेंगे z हमारे पास बराबर है 1 प्लस आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जल्दी से फाइंड करते हैं। 1/1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने बताया था बटे में लिखने से होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर 1 माइनस आयोटा ऐसा ही, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू है, इसमें पार्ट के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, स्टेप के पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। 1 माइनस आयोटा हमारा ऊपर ऐसे ही आ गया, नीचे 1 और ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस आयोटा ओवर 2, 1/2 आयोटा माइनस 1/2, ठीक है। के 2 दोनों के नीचे है तो 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, और ये रहा हमारा जवाब 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये 6 पार्ट था, 7 की तरफ चलते हैं। ये रहा, इफ़ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन z और z का कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीप्लाई करने से तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। फार्मूला है 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर साइन चेंज करेगा, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा आंसर आ गया D 25, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा, सिंपली आयोटा वाली वैल्यू चेंज करेंगे तो 9 प्लस 4 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इफ़ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा देन z प्लस z का कॉन्जुगेट, ठीक है। 4 प्लस 4 आयोटा, 4 प्लस 4 आयोटा प्लस कॉन्जुगेट जो होगा वो आयोटा वाली साइन को चेंज करके निकलेगा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा ये। अब ये +4 -4 से गया 4 4 का रेट, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये जो स्टेप है ना बेटा, ये रफ वर्क जो है ये आप लोग अपनी आंसर शीट के एंड वाले पेज पे करेंगे, और ये फाड़ना नहीं है पेज। बाद बच्चों की आदत होती है वो रफ वर्क का पेज फाड़ देते हैं कि एग्जामिनर बोलेगा ये क्या गंद मारा हुआ है, लेकिन इस गंद को आपने फाड़ना नहीं है, इसको साथ ही लगा के रखना है। अब आखिरी पार्ट है हमारा, इफ़ z बराबर 5 जमा 4 आयोटा, तो हमें z का मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस का फार्मूला होता है हमारा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। यहाँ पर रियल पार्ट है 5 और इमेजिनरी पार्ट है 4, मतलब हमें x की जगह 5 का स्क्वायर प्लस y की जगह 4 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 जमा 16, तो ये बराबर आ गया 41 के, इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा, तो ये हमारा डी नंबर आंसर होगा 41 अंडर रूट, ठीक है। ये हमने क्वेश्चंस में भी किया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब बेटा ये सब मैंने आपको करवा चुका हूँ, एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के अंदर मैं करवा सकता हूँ, ये सब उनका निचोड़ है। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान होगा, अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा करने में। अगर आप सच में मैथ समझना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये एक टेस्ट है जिसका आपको पता है कि ये कैसे हल होना है, लेकिन वैल्यूज़ चेंज हैं। ये आपके लिए एक चैलेंज है, अगर आप चैलेंज से भागते नहीं हैं तो ये आपके लिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं कल आपको ये सब दोबारा करवाऊँगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारा अपना ख्याल रखना, मैथ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इंशाल्लाह हम बात करेंगे अब कल। अल्लाह हाफ़िज़।